हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने मार्केटिंग के जादू एंड झूठ के बारे में देखा और उसके बाद आपको एक टास्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने वो टास्क कंप्लीट किया, और जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ टास्क कंप्लीट करिए। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में 3rd वीडियो की लिंक दी हुई है, तो लिंक पर जाइए और टास्क कंप्लीट करिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट का सच, बहुत ही गहरा है जिसके बारे में हम जानेंगे। आपको क्या लगता है, फैट हमारा दोस्त है या तो दुश्मन है? बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि फैट से दूर रहो, अदरवाइज मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये आधा सच है। कुछ फैट्स हमारे ब्रेन एंड हार्ट के सुपरफूड्स है और कुछ इतने खतरनाक है कि स्लो पॉइजन की तरह हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं। तो सच ये है कि हमारी प्लेट में 3 टाइप के फैट्स हैं। सबसे पहला फैट जिसको बोला जाता है बेस फैट्स। सेकंड के बारे में बात करें तो गुड फैट्स, तो ये सारे गुड फैट्स हैं। और थर्ड फैट के बारे में बात करें वर्स्ट फैट, यानी कि सबसे खतरनाक वाला फैट्स। ये तीनों फैट्स के बारे में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से डिटेल्स में हम बात करेंगे कि इसमें से कौन सा फैट मेरे लिए हेल्दी है या तो जंक के बराबर है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेस फैट्स के बारे में, जो ओमेगा 3 एंड सैचुरेटेड फैट है। बेस फैट उसको बोला जाता है जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है और साथ साथ में नेचुरली मिलता है। ओमेगा 3 के बारे में बात करते हैं तो ओमेगा 3 हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी रेटिना हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बेहतर बनाता है और साथ साथ में जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है। इसके अलावा हमारी मेंटल क्लैरिटी को बेटर करता है, हमारे मूड को बूस्ट करता है, और साथ में जो हमारे बॉडी में जिसकी ज़रूरत नहीं है वो है ट्राइग्लिसराइड, जो हमारी आर्टरीज में फंसता है, जिसको कम करने में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ से मिलेगा, तो फ्लैक्सीड, वॉलनट यानी कि अखरोट, और फिश में से मिलेगा। बट वेजिटेरियन लोगों के पास ऑप्शंस कम है, तो क्योंकि ओनली फ्लैक्सीड एंड वॉलनट है और उसमें भी इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो वो लोग सप्लीमेंट्स का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मैं मार्केट में 2 टाइप के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। ये वेजिटेरियन है, अलगी, और जब भी हम कोई भी वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 की बाय करें या तो नॉन वेजिटेरियन, खास एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो जो ये बॉक्स है उसके ऊपर EPA एंड DHA मेंशन होना चाहिए। जब हम वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स यानी कि अलगी की कोई भी बाय करें तब ध्यान रखें कि इसमें DHA ज़्यादा होता है, EPA कम होता है, और ये मिनिमम 300 दोनों का टोटल मिला के होना चाहिए। जबकि हम नॉन वेजिटेरियन यानी कि फ़िश ऑयल परचेस करते हैं मार्केट में से, तब उसमें 3 तरीके की स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ यानी कि उसके नंबर, जैसे रेगुलर स्ट्रेंथ तो EPA DHA का टोटल 300 mg होना चाहिए। डबल स्ट्रेंथ तो उसका टोटल EPA DHA का टोटल 600 होना चाहिए। ट्रिपल स्ट्रेंथ यानी कि EPA और DHA का टोटल 900 होना चाहिए। और अभी रिसेंटली मार्केट में 4 स्ट्रेंथ आ रही है। 4 स्ट्रेंथ यानी कि EPA DHA का टोटल 1200 mg होना चाहिए। और साथ साथ में इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, तो ऐसे ओमेगा 3 के पैकेट को कम्प्लीटली हम अवॉइड करेंगे। ओमेगा 3 एवरीडे सब लोगों को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमको डाइटरी बाहर से ही लेना पड़ेगा। और जो पर्सन रेगुलर इसको अपनी डाइट में ऐड करता है उसकी ऑल ओवर हेल्थ बेटर होती है पहले की कंपेयर में। तो ये सबसे पहला फैट था बेस फैट में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये फैट कहाँ से मिलेगा। तो हम बात करें तो घी, बटर, कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट एक प्लांट है, बट वो एक्सेप्शनल केस है क्योंकि सैचुरेटेड फैट सारे एनिमल प्रोडक्ट में से मिलता है। बट एक लौता कोकोनट ऑयल या तो कोकोनट का कोई भी पार्ट है जिसमें से सैचुरेटेड फैट मिलता है। पनीर, चीज़, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड फैट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड फैट यानी कि गुड फैट, ओमेगा 9 के बारे में बात करते हैं, यानी कि अब आते हैं ओमेगा 9 पे। ये कम्प्लीटली हमारे लिए विलन नहीं है, ये हमारा दोस्त है, बट उसको मॉडरेशन में लिया जाए तो।
क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि ये फैट लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, बट न्यूट्रिशन में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सिंपल है कि ऑलिव ऑयल, आवाकाडो एंड नट्स में से ये ऑयल पाया जाता है। और जब भी हम ओमेगा 9 वाला ऑयल का इंटेक करें तब खास ध्यान रखें रिफाइंड वाला नहीं लेना है। कोल्ड प्रेस वाला ऑयल हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि भर भर के जो सब्जी है, सब्जी से ज़्यादा तेल होगा तो ओमेगा 9 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरियस। बट सब्जी में जितनी ज़रूरत है 5 ml, 10 ml, 15 ml डाल के हम सब्जी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो इतना ज़्यादा ये डेंजरियस नहीं है। यानी कि न्यूट्रिशन इज अ की ओमेगा 9 के लिए। तीसरे फैट के बारे में बात करेंगे, वर्स्ट फैट यानी कि सबसे खतरनाक वाला फैट। तो उसमें 3 प्रकार के फैट्स है, ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल एंड ओमेगा 6। तो 1 बाय 1 हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वर्स्ट फैट यानी कि सबसे डेंजरस फैट वो है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरियस है, यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे फैट से जैसे ही देखें तो दूर रहे। तो ट्रांस फैट के बारे में बात करें तो ट्रांस फैट इंडस्ट्री में बनाया जाता है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया वो फैट है, यानी कल केमिकली मेड है वो। और ट्रांस फैट की वजह से बहुत सारे बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे बात करें कि जो भी पर्सन डे टू डे लाइफ में ट्रांस फैट का ओवर कंजम्पशन कर रहा है तो सबसे पहले जो हमारी आर्टरीज है, हार्ट की आर्टरीज, उसमें प्लेग करेगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मोटापा का शिकार होगा। और ये तो मैं बता रहा हूँ, बट इससे भी ज़्यादा डिजीज़ हो सकती है अगर ट्रांस फैट का रेगुलर लाइफ में हमने इंटेक किया तो क्वेश्चन ये आएगा, तो ट्रांस फैट ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यानी कि जो भी ये आप देख पा रहे हो, ये ट्रांस फैट डालते क्यों ये सारे पैकेट्स? तो बहुत सिंपल है कि ये कोई भी पैकेट्स आप मार्केट्स में देखोगे तो ये बहुत ही सस्ते होते हैं, साथ साथ में इसमें टेस्ट डालने के लिए फैट डालते हैं। थर्ड कि ये पैकेट लंबे टाइम तक यानी कि इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहे, इसलिए इसमें ट्रांस फैट डाला जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट लंबे टाइम तक सेल्फ लाइफ इसकी अच्छी रहेगी। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहाँ छुपा होता है? तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हो, यानी कि जितनी भी बेकरीज में आइटम मिलती है, जो भी चीज़ आप, जितनी भी चीज़ें हैं, बिस्किट आप देख लो, छोटे बच्चों की बिस्किट, हर चीज़ों में भर भर के क्या है? ट्रांस फैट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लेबल पढ़े, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की है, जो लोगों ने इंग्रेडिएंट्स वाला सबसे पहला वीडियोस नहीं देखा है तो हमने इधर लिंक डाली हुई है, तो आप देखिएगा। तो हमने पहले वीडियो में इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखा था कि कैसे पढ़े। जैसे ही आप देखो इंग्रेडिएंट्स में, और न्यूट्रिशन पैनल यानी कि सेकंड वीडियो न्यूट्रिशन वाला था, वो भी देखिएगा, लिंक डाली हुई है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन लेबल देखेंगे तो उसमें ट्रांस फैट 0 है, तो तुरंत इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे, और इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर हमको पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल या तो हाइड्रोजनेटेड वनस्पति ऑयल देखे, तुरंत ये प्रोडक्ट को साइड में रख दें। तो इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी हेल्थ ये पैकेट फूड डे बाय डे स्लो पॉइजन की तरह ख़राब कर रही है और हमको पता भी नहीं है। और ये बच्चों को देकर हम बच्चों को ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं। ये रातों रात कुछ नहीं करेगा, ये बच्चा एक महीना 2 महीना खाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, बट ये कंटिन्यूसली उसकी लाइफस्टाइल में ऐड हो गया तो पता भी नहीं चलेगा कि कब हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। पहले पार्ट में बात किया हमने ट्रांस फैट के बारे में, सेकंड पार्ट हमारा रिफाइंड ऑयल है और थर्ड है ओमेगा 6। बट रिफाइंड ऑयल में ही ओमेगा 6 होता है, तो रिफाइंड ऑयल एंड ओमेगा 6 को साथ में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपने फ्रंट लेबल पे दिखा होगा कि वेजिटेबल ऑयल विथ रिच विटामिन ई, और जैसे ही हम देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट आपको ये नहीं पता है कि ये सारे रिफाइंड ऑयल्स है। ये क्या है? सारे रिफाइंड ऑयल है। अभी ये रिफाइंड ऑयल का आप देखो तो ये रिफाइंड ऑयल में सिर्फ कंपनी का नाम लिखा है, क्या डाला है क्या नहीं डाला है इसकी कोई इंफॉर्मेशन इसमें दी गई नहीं है। और हम क्या करते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल अच्छा है, उसके चक्कर में हम परचेज कर लेते हैं। और ये रिफाइंड ऑयल, थोड़ी जानकारी बता दूं कि रिफाइंड ऑयल यानी कि हीट, बहुत ज़्यादा इसको प्रोसेस किया गया होता है हीट प्रोसेसिंग से, और साथ साथ में इसमें केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रहे। और जितना ज़्यादा ये हीट करते हैं उतना ही ज़्यादा ये पॉइजन की तरह बन जाता है।
जैसे हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है तो इसमें कोई ना कोई स्पेस खाली है। जैसे ही वो स्पेस, ये ढक्कन खुला, बाहर से ऑक्सीजन आके ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ तुरंत ये इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एक मधुमक्खी ने आपको काटा, तो मधुमक्खी जब भी आपको काटती है तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। पहले क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, थोड़ी बहुत इचिंग होगी और साथ साथ में पेन होगा। ये जो भी हमको ऊपर हमारी स्किन के पार्ट में दिख रहा है, ये सारी चीज़ें रिफाइंड ऑयल एंड ओमेगा 6 की वजह से बॉडी के अंदर हो रही है, बट कई बार हमको पता ही नहीं चलता है। और जब ये इन्फ्लामेशन कंटिन्यूसली चलता है तो हार्ट के रिलेटेड स्ट्रोक, डायबिटीज़, मोटापा और बहुत सारी डिजीज़ होती है। कई बार तो ये भी नहीं पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं घर का खाना खाता हूँ, या तो वो घर का खाना खा रहा है तो भी उसको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आई, बट घर में भी ऐसे रिफाइंड प्रोसेस ऑयल खाएंगे या तो ओमेगा 6 रिच खाना खाएंगे, ऐसे समोसा रिफाइंड ऑयल में तल के खाएंगे, तो आपको पता है हमारी हार्ट आज नहीं तो कल ख़राब होने वाली है। और जो लोगों को नहीं पता है समोसा के बारे में, जितनी भी फीमेल्स है उसको पता होगा कि ये समोसा को फ्राई करना एक बार में ये फ्राई नहीं होता है, 2-3 बार इसको तेल में डालेंगे तब जाके ये पूरा फ्राई होता है। तो अब सोचो कि एक समोसा में कितना तेल होता होगा, और ये समोसा के सामने आप भर भर के वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो अगेन जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, जो भी लोग वेट गेन से बचना चाहते हैं तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। और साथ साथ में वेट गेन तो एक अलग मैटर है, बट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी रहना है तो ये रिफाइंड ऑयल एंड ओमेगा 6 से दूर रहना पड़ेगा। तो जब भी हम क्या करें, कहाँ पाया जाता है, तो जो भी वेजिटेबल ऑयल, सीड ऑयल या तो कोई भी ऑयल को रिफाइन किया हुआ है तो वो आपके लिए डेंजरस है। क्योंकि कोई भी रिफाइंड ऑयल को या तो वेजिटेबल ऑयल को, सीड ऑयल को जब भी हीट मिलती है, जब भी ऑक्सीजन मिलता है, तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जितनी बार आप हीट करते हो उतना ही वो एक पॉइजन बन जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी जब भी हमारे इंडिया में 3 सीज़न है और 3 सीज़न में रेनी सीज़न आती है यानी कि मानसून की सीज़न आती है, तब लोग घर में भजिया पकौड़ा बनाते हैं। और आप वो पकौड़ा वाले यानी कि कोई बीच के नज़दीक जाता है, कोई ये पकौड़ा की दुकान पे जाता है, भजिया की दुकान पे जाता है, और वो मस्त वो भजिया वाला भजिया बना रहा है। ऑयल का कलर देखिएगा, वो पॉइजन बन गया है, ब्लैकिश कलर का होता है। और ये रिफाइंड ऑयल जितनी बार हीट होता है, यानी कि एक बार निकाला भजिया, दूसरी बार निकाला, तो ये स्लो पॉइजन बन जाता है। और ये हमारी सेल, जो हमारे सेल होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दीवार होती है। जैसे ये दीवार है, ये ईंट से एंड सीमेंट से बनी है, सेम उसी तरीके से हमारी जो दीवार है वो फैट एंड प्रोटीन से बनी है। तो उसमें ये जो फैट है रिफाइंड ऑयल वाले, यानी कि जो डेंजरस फैट है, उधर जम जाता है। और ये कंटिन्यूसली हम ये सारी चीज़ें खाते रहे तो क्या होगा, मॉर्निंग भी नहीं होगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहे। तो जब भी हम लेबल रीड करें तो खास ध्यान रखें, इंग्रेडिएंट में जाए, इंग्रेडिएंट में देखें कि इसमें रिफाइंड ऑयल या तो ओमेगा 6 कुछ भी मेंशन है तो तुरंत ये प्रोडक्ट को साइड में रखें। हाँ, वंस इन अ वाइल लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको लाइफस्टाइल बनाने की ट्राई की तो ये लाइफस्टाइल हमारी जान भी ले सकती है। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन से फैट हमारे दोस्त है और कौन से दुश्मन है। और अभी आपके लिए कोई भी फूड पैकेट में फैट का सच जानना बहुत इजी है, क्योंकि हमने इसके बारे में बात कर लिया और आप लोगों ने सीख भी लिया। तो हमने 3 फैट के बारे में बात किया कि सबसे पहले बेस फैट यानी कि ओमेगा 3 एंड सैचुरेटेड फैट, जिसको हमको हमारी डाइट में ऐड करना है। सेकेंड, हमने गुड फैट के बारे में बात किया, ओमेगा 9 को न्यूट्रिशन में लेना है। थर्ड, वर्स्ट फैट यानी कि सबसे डेंजरियस फैट, ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल एंड ओमेगा 6 को हमारी डाइट से हटाना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लिया तो हार्ट डिजीज़ एंड बॉडी में इन्फ्लामेशन और साथ साथ में वेट गेन होगा। अगर आपको फैट का ये सच पूरा समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ खास शेयर करिए। और जो लोग ऐसी फ्राई वाली चीज़ें खा रहे हैं उसके साथ तो खास शेयर करिएगा, क्योंकि हम हेल्थ के नाम पे पॉइजन दे रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल बटन के ऊपर प्रेस करिए
कमेंट में जाइए और मुझे बताइए कि आज से आप अपनी डाइट में कौन सा एक हेल्दी फैट ऐड कर रहे हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आज का आपका टास्क है। और अगले वीडियो में बात करने वाले हैं शुगर का सच यानी कि मीठा जहर के बारे में, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जानने वाले हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट, पैकेट पलटो, किस्मत नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।